नमस्कार। आज हम कुछ ऐसी रणनीतियों पर गौर कर रहे हैं जो करियर की रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकती हैं किसी भी फील्ड में। हाँ। ये विचार टोनी रॉबिन्स, एलॉन मस्क जैसे बड़े नामों के अनुभवों और हमारे पास जो विश्लेषण है उससे लिए गए हैं। हाँ, और ये सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने या मेहनत करने के बारे में नहीं है। अच्छा। सामग्री इस बात पर जोर देती है कि सोच बदलने और कुछ स्मार्ट कदम उठाने से करियर की पूरी दिशा ही बदल सकती है। ये नौकरी को सिर्फ नौकरी की तरह नहीं, बल्कि एक तरह से एक निवेश की तरह देखने का नजरिया है। दिलचस्प। तो पहला विचार है अपनी एक पहचान बनाना। जेफ बेजोस का जिक्र है कि आपकी पहचान वो है जो लोग आपके पीछे कहते हैं। हाँ। सामग्री बताती है कि आज के दौर में ऑनलाइन मौजूदगी, जैसे लिंक्डइन पर अपने विचार शेयर करना, ये सब क्यों जरूरी है? ऐसा लगता है कि अब रिज्यूमे से पहले प्रतिष्ठा देखी जाती है। सही? बिल्कुल। और ये प्रतिष्ठा सीधे तौर पर आपके कौशल से जुड़ती है। दूसरा अहम नुक्ता है ऐसे स्किल्स हासिल करना जिनकी मांग ज्यादा हो और जो क्या कहते हैं कई क्षेत्रों में काम आए। ट्रांसफरेबल स्किल्स। हाँ, ट्रांसफरेबल, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स या फिर डेटा को समझना। एलॉन मस्क का उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स, भौतिकी, इंजीनियरिंग, व्यवसाय, इनमें महारत हासिल की। अच्छा। ये वो औजार हैं जो आपको किसी एक कंपनी या इंडस्ट्री पर निर्भर नहीं रहने देते, आपको ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं। यानी पहचान और कौशल ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इसके बाद एक बड़ा मानसिक बदलाव आता है। हाँ। सिर्फ अपनी नौकरी के काम करने की सोच से हटकर सच में मूल्य या वैल्यू जोड़ने की सोच अपनाना। हाँ। आइंस्टीन की बात याद दिलाई गई है, सफलता के पीछे नहीं, मूल्यवान बनने के पीछे भागो। सही बात है। जब आप अपनी भूमिका से बढ़कर समस्याएं सुलझाते हैं तभी आप नजर में आते हैं ना। निश्चित रूप से। और जब आप मूल्यवान बनते हैं हाँ, तो सही लोगों से जुड़ना और भी जरूरी हो जाता है। यहीं पर नेटवर्किंग की बात आती है। लेकिन वो सिर्फ कॉन्टैक्ट्स जोड़ने वाली नेटवर्किंग नहीं। पोर्टरगेल के हवाले से कहा गया है, आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्थ है। सही। सामग्री इस बात पे जोर देती है कि असली रिश्ते बनाएं, पहले मदद करें, लेने से पहले देना सीखें। अच्छा। मेल रॉबिन्स का किस्सा है कि कैसे एक सही मुलाकात ने उनके करियर की दिशा ही बदल दी। एक अच्छा कनेक्शन सालों की मेहनत बचा सकता है। ये बात तो सही है। और मूल्यवान बने रहने के लिए लगातार सीखना, ये कितना जरूरी है? हाँ, बहुत ज्यादा। वॉरेन बफेट का कहना है, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। ये देखना हैरत अंगेज है कि बिल गेट्स या मस्क जैसे लोग आज भी टॉप पर होने के बावजूद हर हफ्ते घंटों सीखने में लगाते हैं। बिल्कुल। सीखना कभी बंद नहीं होता। और सीखने की राह में अक्सर एक रुकावट आती है, डर। डर। टोनी रॉबिन्स सिखाते हैं कि तरक्की अक्सर डर या वो जो असहजता होती है ना, उसके उस पार होती है। अच्छा। सामग्री उकसाती है कि उस नौकरी के लिए अर्जी दे जिसके लिए शायद आप खुद को पूरी तरह तैयार न समझें। या उस मंच पर बोले जिससे घबराहट हो। इसी हिम्मत से आत्मविश्वास आता है ना, जो नए दरवाजे खोलता है। हिम्मत और आत्मविश्वास। इसके बाद एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम आता है, अपनी प्रगति को नापना और समीक्षा करना। हाँ, ये जरूरी है। पीटर ड्रकर की मशहूर कहावत है, जिसे मापा जा सकता है उसे सुधारा जा सकता है। हर 90 दिन में रुककर देखना कि क्या काम किया, क्या नहीं, और आगे क्या अलग करना है, ये क्लैरिटी देता है। हाँ, बिल्कुल। ट्रैक करना जरूरी है। और ये पूरी सोच सिर्फ अपने शहर या देश तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। सही। आखिरी और अहम बात है वैश्विक सोच, ग्लोबल थिंकिंग। ग्लोबल। हाँ। डिजिटल दुनिया में आपके कौशल की जरूरत कहीं भी हो सकती है। भारत में बैठे फ्रीलांसर डॉलर कमा रहे हैं, फिलीपींस के डेवलपर सिलिकॉन वैली के लिए काम कर रहे हैं। संभावनाएं अब ग्लोबल हैं। अपनी सोच को ग्लोबल रखना जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें बताती हैं कि करियर में बड़ी छलांग वो कोई किस्मत का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सोचे समझे कदमों, सही मानसिकता और लगातार सीखने का नतीजा है। और इसमें सबसे दिलचस्प शायद टोनी रॉबिन्स का ये कहना है कि सफलता 80% मनोविज्ञान है और सिर्फ 20% रणनीति। 80% मनोविज्ञान। हाँ, हमारी सोच, हमारी मानसिकता ही हमारी रफ्तार तय करती है। सामग्री ये भी सुझाती है कि इनमें से कोई भी, मान लीजिए, 3 कदम चुनकर अगले 90 दिन उन पर ध्यान केंद्रित करने से भी बड़े नतीजे दिख सकते हैं। सिर्फ 3 कदम, 90 दिन, ये करने लायक तकता है। हाँ। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए
ये सोचने के बजाय कि इनमें से कौन सा एक बड़ा कदम उठाना है, क्यों ना ये सोचा जाए कि इन विचारों से प्रेरणा लेकर आज ही अभी वो कौन सा छोटा सा एक्शन लिया जा सकता है जो आपके करियर की दिशा बदलने की शुरुआत करे।